गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, क्या चीज़ स्टार्ट करना है? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। फाइनल टॉपिक्स है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन दो तरह की होती है, बैलेंसिंग ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग हम लोग बहुत आराम से जानते हैं और कर भी लेते हैं, और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे हम लोगों को दिक्कत होती है। इस वजह से हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे। ठीक है ना, क्या सीखेंगे? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होती है। रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली हम लोग पहले बात कर लें कि व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जिस रिएक्शन में कोई भी एटलीस्ट वन सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा हो, या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा। ठीक है, क्लियर? दूसरी बात, अगर हम कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ अकर। क्या होगा? मतलब कि इंक्रीज, देखिए दो तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बोथ अकर हो रहे होंगे। क्या होगा उसमें? क्या होगा उस रिएक्शन में? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ अकर। बोथ क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ होता है। दैट्स क्लियर। दूसरी बात, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है? बोथ। उस रिएक्शन के अंदर क्या होगी? सबसे पहली बात है कि रिएक्शन के अंदर क्या अवेलेबल होगा? उस रिएक्शन के अंदर दोनों प्रक्रिया हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी हो रही होगी और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी हो रही होगी। या अगर हम ये इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखें, और दूसरी अगर हमने क्या कहा, अगर हमने दूसरा कहा कि इसमें क्या हुआ कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में देखें तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोथ हो रहा होगा। अगर बोथ अकर कर रहा है तो हमारे लिए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन होती है। सिर्फ एक अकर कर रहा है तो वो भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, लेकिन वो हाफ सेल रिडॉक्स रिएक्शन होती है। लेकिन वो क्या होती है? हाफ सेल रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। यहाँ हम बैलेंसिंग की जो बात कर रहे होंगे, बैलेंसिंग ऑफ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ बोथ प्रोसेस अकर हो रही होगी। क्या क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस, और क्या क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों की घटना इस पे घटित हो रही होगी। दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं तो और अच्छी तरह से हमको क्लियर हो जाएगा। वी कैन टेक एग्जांपल। जैसे हमने पूछा, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने कहा KMnO4 प्लस HCl। हमने कहा ये रिएक्शन आपको दे रखी है। अगर हमको देखना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है या नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको हमको चेक करना है कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन तो हमको कहीं फिगर में नज़र नहीं आ रहे हैं,
तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स फिगर में ना नज़र आए तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, क्योंकि हमने आपको सिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर किस एलिमेंट की निकालें? आपको सभी मालूम है कि फर्स्ट ए ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कांस्टेंट होती है, वो क्या होती है? +1 होती है। क्या होती है? +1 होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? -2 होती है। परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और OF2 इसके एक्सेप्शंस में हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ O की कितनी होगी? -2। एक तो तरीका ये है कि सबकी पूरे बोर्ड पे सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते चले जाओ, पहले नॉर्मल तरीके से, सरल तरीके से करते हैं। जब इसकी क्या होगी? +1 होगी, इसकी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू रूल -2 होगी। जिसकी नहीं मालूम है तो उसकी x मान लीजिए। इसकी कितनी होगी? +1 होगी। ये क्या होगी? -1 होगी। ये क्या होगा? फ्री स्टेट में है, 0 होगी। यहाँ निकालेंगे -1 होगी, इसकी निकालना पड़ेगा, x आएगी, यहाँ +1 हो जाएगी, यहाँ -1 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ +1 हो जाएगी और यहाँ क्या हो गई? -2। ये तो डायरेक्टली रूल से हो गए, ठीक है ना, रूल से हो गए। मतलब अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट रूल जो है सबके ऑक्सीडेशन नंबर, जहाँ पे डायरेक्ट रूल नहीं वर्क कर रहा होगा वहाँ इनडायरेक्ट रूल लगा करके x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू इनडायरेक्ट रूल से निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? लिखोगे सर +1 + x + 4 × -2 = 0। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू यहाँ पे +7 आ रही है। कितनी आ रही है? +7। हमने कहा बेटा यहाँ कितनी आ रही है? तो आप कहेंगे सर x प्लस इनडायरेक्ट रूल से -1 = कितना हुआ? 0। तो x = कितनी आ रही है सर? +2 आ रही है। दैट्स क्लियर। यहाँ +7, यहाँ +2। दैट्स क्लियर। यहाँ पे देखा, यहाँ -1 है और यहाँ क्या है? 0 है, तो डायरेक्ट रूल से आ रही है। तो यहाँ पे हमको 2 एलिमेंट मिल गए जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही थी। एक तो Mn मिल गया और दूसरा हमको Cl मिल गया। एक चीज़ और मार्क करना, अब कहेंगे सर हम डायरेक्टली कैसे तुरंत पता लगा लें किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही होगी? इतना तो समय नहीं होगा हमारे पास पेपर में, तो हम डायरेक्टली कैसे पता लगा लें कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी चेंज हो रही है? तुरंत कैसे? देखते ही देखते हमको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ Mn किसके साथ था? K और O के साथ। यहाँ Mn किसके साथ था? Cl के साथ। अगर किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज होता है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन अगर चेंज हो रहा था तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने की संभावना होती है। 99% उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बदल रही होगी। तो स्वाभाविक है यहाँ K उसके साथ था, देखिए बदल गई नहीं बदल गई? +7। और यहाँ किसके साथ? Cl के साथ जैसे आया तो +2 हो गई। ठीक, क्लियर ना। यहाँ Cl कैसा था? H के साथ था, यहाँ Cl अकेला हो गया, देखिए बदल गया ना, बदल गया कि नहीं? यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो रहा। अगर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज अगर हो रहा होगा तो हमारे निश्चित रूप से ऑक्सीडेशन नंबर हमारी बदल रही होगी। सबके इंडिविजुअल लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम लोग डायरेक्टली भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर किसकी चेंज हो रही है? देखिए अगर हम लोग, तो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर किसकी चेंज हो रही है? आपने देखा यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? x की जगह हम क्या लिख दें बेटा? रफ करके +7 लिख दें। जिसकी चेंज हो रही है उसको हमने बॉक्स में कर दिया, सर्किल में कर दिया। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? यहाँ कितनी आ रही है? -1। और यहाँ कितनी आ रही है? 0 आ रही है, नहीं आ रही है? अब हम लोगों ने अपना काम को आगे बढ़ाया और देखा यहाँ पे क्या हो रही है? +7 से कितनी हो रही है? +7 से कितनी हो रही है बेटा? ऑक्सीडेशन +7 से +2 हो रही है, मतलब 7 से 5 हुई, तो इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा? आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा सर। हमने कहा इसको पकड़ो जरा, यहाँ कितनी हो रही है? -1 से 0 हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो? 0 बड़ी संख्या होती तो क्या होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है। देखिए यहाँ डिक्रीज और इंक्रीज दोनों ही है, बोथ है। अगर इंक्रीज और डिक्रीज बोथ होता है तो इसका मतलब ये रिडक्शन हमारे लिए क्या होगी? दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही अवेलेबल होगा, वो हमारे लिए क्या होगी? रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? आपने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है सर। तो कहीं सर एक इलेक्ट्रॉन वाला देख ले जरा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन नज़र अगर आ रहा हो। देखिए इलेक्ट्रॉन ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब क्योंकि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है दूसरा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। तो नेट रिएक्शन के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन का फिगर नहीं नज़र आएगा।
जैसे हमारा क्या हो, ना तो लेफ्ट हैंड साइड में नेट रिएक्शन में ना तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा होगा, ना राइट हैंड साइड में कोई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा हो। इसीलिए ज़्यादातर बेस्ट मेथड होता है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर से पहचान लें कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। जैसे क्लियर हुआ। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन उठा कि हम सब भाई रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग सीख रहे हैं, तो इससे पहले हमको रिडॉक्स रिएक्शन तो पहचानना है। इससे पहले हमको क्या पहचानना है, रिडॉक्स रिएक्शन तो पहचानना है, तब तो हम उसकी बैलेंसिंग की बात करेंगे। क्यों भाई, तभी तो हम उसकी बैलेंसिंग की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। सबके लिए लिख दो फटाफट, जिसकी मालूम हो लिखते चले जाओ, जिसकी ना मालूम है उसकी एक्स मान के निकाल लेंगे। Na की क्या होती है अकॉर्डिंग टू रूल +1, यहाँ +1, यहाँ क्या होगा -2, यहाँ देखोगे +1 -1 +1 -1 +1 -2। देखिए Na की देखिए चेंज होती नहीं है, ऑलवेज +1 होती है। यहाँ O की -2 है, यहाँ भी O लेफ्ट हैंड साइड में जो O है उसकी भी -2 है, राइट हैंड साइड में जो भी O आ रहे हैं उसकी भी -2 आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में जो H है, जो भी H है दोनों की +1 है, इधर जो भी H है उसकी क्या है +1 है। इधर हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड में जो Cl है उसकी -1 है, राइट हैंड साइड में जो Cl है उसकी भी क्या है -1 है। नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या है ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है ना ही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। नाइदर इंक्रीज नॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिएक्शन इसका मतलब क्या हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। दैट्स क्लियर। तो हमने पिछला हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। और हमको बैलेंसिंग देखिए, बैलेंसिंग ऑफ हमको रिडॉक्स रिएक्शन सीखनी है, हमको रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखनी है। दैट्स क्लियर। ओके क्लियर, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब हमको तो सबसे पहले तो ये जो सेंटेंस किया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझ में आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन की क्या होती है। हम लोग क्या होगा, सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। दैट्स क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में अगर हम लोग बात कर रहे होंगे तो उसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोथ अकर्स। ठीक है ना। ओके, जरूरी नहीं है कि इंक्रीज और डिक्रीज किसी एक अलग अलग एटम का हो रहा हो, एक ही एटम का भी इंक्रीज हो सकता है, उसी एटम का भी डिक्रीज हो सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एटम, जैसे हमने इस रिएक्शन में लिखा पीछे वाली रिएक्शन में कि एक पर्टिकुलर एटम का उसमें क्या हो रहा था, Mn का क्या हो रहा था, Mn का डिक्रीज हो रहा था और Cl का क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो Mn और Cl अलग अलग थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम काइंड्स ऑफ एटम का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो। दैट्स क्लियर। वो भी हमारे लिए क्या हो सकती है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, टू मेथड्स। सबसे जो पहला मेथड जो बैलेंसिंग के लिए दिया गया, दिस मेथड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, सबसे पहला जो मेथड आया क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। द फर्स्ट मेथड इज इंट्रोड्यूस, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। दैट्स क्लियर। ये 1880 में आया था। दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये आया था 1927 में। ठीक है, क्लियर हुआ।
तो स्वाभाविक ही सबसे पहले में कौन सा आया था मेथड, कौन सा मेथड आया था, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड पहले आया था, और उसके बाद हमारे लिए क्या आया था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा अगर हम लोग बात करें कि रिएक्शन के जो मीडियम हो सकता है, मीडियम ऑफ रिएक्शन जो हो सकता है वो 3 तरह का मीडियम हो सकता है। मीडियम ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, जो बैलेंसिंग जो होता है ये क्या होगा, मीडियम ऑफ रिएक्शंस किस तरह का होगा, हर मीडियम की रिएक्शन को मीडियम ऑफ रिएक्शन कैसा हो सकता है, मीडियम ऑफ रिएक्शन, मीडियम कैसा हो सकता है, आप कहेंगे सर मीडियम जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है, कहेंगे सर न्यूट्रल हो सकता है मीडियम, कहेंगे सर एसिडिक मीडियम हो सकता है, बेसिक या एल्कलाइन मीडियम हो सकता है, बेसिक मीडियम हो सकता है या क्या हो सकता है, एल्कलाइन मीडियम हो सकता है। कहेंगे सर कैसे पहचानेंगे, या तो सवाल में देता है कि एसिडिक मीडियम, देखिए हम लोग कॉम्पिटिशन्स में कहे कर रहे होंगे तो कहीं ना मेंशन करेगा कि आपको उसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है कि न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस करना है कॉम्पिटिशन्स में। ये तो 11th के क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको सबसे अच्छा तरीका होता है कि यदि अगर कहीं भी रिएक्शन में H+ आयन नज़र आ रहा हो, आयन नज़र आ रहा है, एसिड नहीं, क्या कह रहा है, H+ आयन नज़र आता है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है उस रिएक्शन को। अगर आपको OH- आयन नज़र आ रहा हो तो उसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करिएगा, और रिएक्शन में ना तो आपको H+ आयन नज़र आए ना ही OH- आयन नज़र आए, तो आप इसको किस में बैलेंस करेंगे, न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस करेंगे। दैट्स क्लियर। तो आप समझ में आया ना कि किसी रिएक्शंस को, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के द्वारा 3 तरह की रिएक्शंस, 3 मीडियम की रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है, न्यूट्रल, एसिटिक और बेसिक। इसी तरह से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा भी 3 मीडियम की रिएक्शंस को बैलेंस किया जा सकता है। वो कौन कौन सी होती हैं, कौन सी होती हैं, न्यूट्रल, एसिटिक और बेसिक। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आई मेरी बात कि नहीं समझ में आई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई रिएक्शन हम लिख लेते हैं पहले, जैसे इसी रिएक्शन को ले लें जो हमने रिएक्शंस ली थी, प्लस रिएक्शन बनाने की भी ट्रिक्स होती है। तो आप सोच रहे हो कि सर को रिएक्शन याद है लग रहा, ऐसा नहीं है, रूल से हम रिएक्शन को खुद बना रहे हैं कि किससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा किस रिएक्शन की बैलेंस हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड इन न्यूट्रल मीडियम, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड इन न्यूट्रल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड इन न्यूट्रल मीडियम, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड इन न्यूट्रल मीडियम। दैट्स क्लियर, ओके। तो ऑक्सीडेशन, तो हमने एग्जांपल इसलिए साथ लिया कि जो भी हम स्टेप्स लिखाएंगे उसमें ये चीज़ हम लगाते हुए दिखाते भी चले जाएंगे। सबसे पहला वर्क क्या होता है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, सेलेक्ट द एलिमेंट विच ऑक्सीलेशन नंबर चेंज। पहला स्टेप क्या होगा, उस एलिमेंट को सेलेक्ट कीजिए जिसकी ऑक्सीलेशन नंबर में
चेंज हो रहा है एंड स्प्लिट इन टू इक्वेशन एंड स्प्लिट इन टू इक्वेशन एंड टू इक्वेशन। कहेंगे कौन सी दो इक्वेशन सर? स्प्लिट इन टू इक्वेशन, एक वो इक्वेशन जिसमें इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर नज़र आ रही हो और एक वो जिसमें डिक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर, वह इक्वेशन जिसमें इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर नज़र आ रही हो और वह इक्वेशन जिसमें डिक्रीज इन। सबसे पहले जैसे हमने यही मेथड जो है, इस जो हमने ये स्टेप्स लिखा है, इस स्टेप्स को जो है हम इसी एग्जाम्पल में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये स्टेप्स आप नोट कर लेंगे और फिर हम उस स्टेप्स को यहाँ पे इस एग्जाम्पल में लगा करके आपको दिखाएंगे। स्टेप फर्स्ट, उसका ऑपरेशन उसके नीचे नोट करते जाइए। स्टेप सेकंड, उसका ऑपरेशन नोट करते जाइए। सारे ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे तो नोट भी हो जाएगा और आपको आ भी जाएगा। तो फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर इस ऑपरेशन को इस एग्जाम्पल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। नोट करिए फटाक से। अब इस मेथड को यहाँ पे एडॉप्ट करके दिखाते हैं इस रिएक्शन में। स्टेप फर्स्ट को लगा के दिखाते हैं इस रिएक्शन में। क्या कहा हमने? सेलेक्ट द एलिमेंट विच ऑक्सीलेशन नंबर चेंज। तो एलिमेंट को सेलेक्ट करने का तरीका हमने अभी तुरंत बताया था, तो आप उसी तरीके से देख लोगे। यहाँ पे कितनी आएगी? +7। यहाँ कितनी आएगी? प्लस, ठीक, ओके। यहाँ क्या आएगी? -1 और 0। दैट्स क्लियर। हमने कहा स्प्लिट दो इक्वेशन, एक में डिक्रीज और एक में इंक्रीज। तो एक डिक्रीज वाली पहले लिख ली, फिर उसके बाद दो इक्वेशन में हमको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। एक डिक्रीज वाला, दूसरा इंक्रीज वाला। तो डिक्रीज वाले को पहले लिखें। ठीक है। दूसरी स्प्लिटिंग क्या होगी? HCl -1 आ रहा ना बेटा? ठीक। तो दो इक्वेशन में हमने इसको स्प्लिट कर लिया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। किस तरह से स्प्लिट करेंगे समझ में आया? ठीक है। अब जो दो इक्वेशन स्प्लिट हो गई हो उसको बैलेंस करो। दो रिएक्शन जो स्प्लिट हो गई हो उसको बैलेंस करो। कहीं सर बैलेंस कैसे करें? उसको कैसे हम बैलेंस करें? सबसे पहले बैलेंस एलिमेंट अदर देन O एंड H। 3 काम करिएगा, बैलेंस करिएगा। बैलेंस एलिमेंट अदर देन O एंड H। और H के अलावा एलिमेंट को बैलेंस करिए, ठीक है ना? O और H के अलावा एलिमेंट को बैलेंस करिए। उसके बाद बैलेंस O एंड H, बैलेंस O एंड H यूजिंग H2। H2O का यूज़ कर करके आप O और H को बैलेंस कर लीजिए। दैट्स क्लियर। तो अब इस तरह से हम हाफ रिएक्शंस को अपनी बैलेंस करेंगे। दैट्स क्लियर। बैलेंस एलिमेंट अदर देन O एंड H, बैलेंस O एंड H यूजिंग H2O। दैट्स क्लियर। अब यही बात यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशंस को पहले लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस दे करके, जिससे हमको करने में दिक्कत ना हो, फिर नीचे वाली लिख लेंगे। बैलेंस द एलिमेंट अदर देन O एंड H। O और H के अलावा एलिमेंट देखो। O और H के अलावा क्या है? K है,
लेफ्ट हैंड साइड में के है, क्या राइट हैंड साइड में के है? नहीं। दी गए सवाल में देखो के कहीं है, के कहीं है, किस में है? के सी एल के फॉर्म, तो लिख लो के बैलेंस हो गया, ठीक है ना, क्लियर। एम एन एक है, एम एन एक है। सी एल देखो, अगर हम लोग सी एल देखा लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितने सी एल हैं? 2 और 1, 3 सी एल। इधर सी एल किस फॉर्म में है? एस सी एल के फॉर्म में, तो यहां पे स्वाभाविक है आप क्या करोगे? 3 एस सी एल करोगे, करोगे करोगे कि नहीं करोगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ बेटा। आप एक काम कर लो तो और आसान पड़ेगा। अगर आप मेरा मानो तो आप जो है इस इक्वेशंस को, इस करने के तरीके में हम थोड़ा सा अगर अल्ट्रेशन कर लें तो हमारे लिए मेहनत बच जाएगी। हमारे लिए क्या होगी? मेहनत बच जाएगी। जैसे हमने ये काम किया है, यही काम हम दूसरे हाफ रिएक्शन में भी करेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, समय लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इस रिएक्शंस को पहले अभी बैलेंस ना करें। क्या करें? इसको अभी बैलेंस ना करें। जैसे ही दोनों हाफ रिएक्शन थी, ये हम इसलिए आपको बता करके रफ किया है कि किताबों में, कुछ किताबों में इस तरह से दे रखा है, वो प्रोसेस क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट तरीका क्या है कि जैसे 2 हाफ रिएक्शन हमने आपको दी थी, 2 हाफ रिएक्शन हमने दी थी, तो 2 हाफ रिएक्शन कौन सी थी? दूसरी वाली थी HCl और Cl2। सेलेक्ट द एलिमेंट विच ऑक्सीलेशन नंबर चेंज, उस एलिमेंट को सेलेक्ट किया एंड बैलेंस इट, उसको बैलेंस किया, ऑलरेडी बैलेंस है। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज है या डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है कितना? कितने यूनिट का? 5 यूनिट। सबसे आसान तरीका है, नहीं तो 2 बार करना पड़ता है। इससे देखिए एक ही स्टेप में जो है कई 2-4 स्टेप बच जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। 5 यूनिट, दैट्स क्लियर। अब आइए नीचे देखेंगे क्या आएगा, बताओ ना। सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करना, ध्यान रखिएगा, जिसकी ऑक्सीलेशन नंबर चेंज हो रही है। अगर उस एलिमेंट को बैलेंस नहीं करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो जैसे बच्चा यहाँ देखेगा -1 से 0 तो कहता है 1 यूनिट का चेंज हो रहा, गलत है। सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करोगे 2, इंटरनल एक्सटेंशन इंटू ऑक्सीलेशन नंबर निकालोगे, यहाँ आएगा -2। टोटल किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितना है? -2। इधर कितना है टोटल? 0। तो चेंज कितने का हो गया? 2 यूनिट का। क्या हो रहा? इंक्रीज 2 यूनिट। सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद क्या करते हैं? इन दोनों को ऐसे एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर करके ऐड कीजिए, जिससे इंक्रीज और डिक्रीज आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो अगर कहेंगे सर एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट ढूंढना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट होगा, इसका कैसे पता लगाएं? कुछ नहीं, जो जितना इंक्रीज आ रहा है उसको ऊपर कर दीजिएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सब एक चीज और ध्यान रखना है कि इन दोनों, ये दोनों संख्याएं जो आई हैं वो किसी कॉमन संख्या से डिवाइड तो नहीं हो रही हैं। जैसे यहाँ 4 और यहाँ 10 होता तो 2 से डिवाइड होकर के फिर इसका मतलब 4 और 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो भी 2 और 5 से ही मल्टीप्लाई करते। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक बार निगाह ये डालेंगे कि क्या कहीं वो कॉमन किसी संख्या से डिवाइड तो नहीं हो रही है। अगर डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करिए। अगर डिवाइड हो रही होंगी तो डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करिए। दैट्स क्लियर। जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करने के बाद देखिए, अगर हम लोग इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आएगा? 2, और यहाँ भी देखिए 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ भी कितना हो गया? 5 2 जा 10 हो गया, इधर भी। तो 10 यूनिट का डिक्रीज है और 10 यूनिट का इंक्रीज है, तो इंक्रीज और डिक्रीज बराबर हो गया। अरे बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या आ गया फाइनली? अगर देखा जाए 2 टाइम्स क्या है बताओ बेटा? KMnO, 2 टाइम्स KMnO4। देखिए नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं। फाइनली इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स KMnO4 प्लस क्या आएगा बेटा? 5 2 जा 10। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी चीज़ें लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड।
फिर क्या आया बेटा, बोलो। फिर राइट हैंड साइड वाले को पकड़ोगे, राइट हैंड साइड 2 से 2 टाइम्स mn प्लस 5 टाइम्स Cl2। तो इसका मतलब स्टेप सेकंड में इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करते हैं। पहला स्टेप में हमने समझा स्प्लिट करेंगे, और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज बराबर कर लेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करने कैसे करेंगे समझ में आ गया। स्टेप 2 क्या है कि इंक्रीज और डिक्रीज आपस में बराबर करिए, बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज बराबर हो गया, बराबर करने। अब देखिए, अब वो बात लगाइए जो हमने बताया था, बैलेंस एलिमेंट अदर देन O एंड H। O और H के अलावा एलिमेंट को बैलेंस करिए। O और H के अलावा देखिए, चेक करें, O और H के अलावा एलिमेंट कौन सा है, K। इधर 2 K है, इधर K का पता नहीं है। दिए गए सवाल में K किस फॉर्म में था, KCl के फॉर्म में। इसका मतलब 2 टाइम्स KCl कर लेंगे, करेंगे। अब देखिए Mn बैलेंस है। अब Mn K और O के अलावा, मतलब कि हमने क्या कहा, O H और O के अलावा देखना है हमको। Mn हो गया बैलेंस, काम खत्म हो गया इधर का। इधर H छोड़ना, अभी टच नहीं करना। Cl देखो, Cl इधर कितना है 10, और इधर Cl कितना है बेटा, Cl कितना है, कितना है बेटा, बताओ बेटा। 14 है, फिर से जोड़ो, 16 है, 16 है, 10 है, तो स्वाभाविक है किस फॉर्म में है, HCl के फॉर्म में। तो यहां 6 HCl और जोड़ देंगे, हो गया। अब 16 हो गया कि नहीं हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, O और H के अलावा एलिमेंट हो गए। अब O और H में से किसी एक को बैलेंस कर लीजिए जो आपको गिनने में आसानी लग रहा। तो इसका मतलब O और H को देखो क्या गिनने में आसानी लग रहा। यहां इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इनको एक साथ लिख दें जोड़ करके, कितना हो जाएगा 16 HCl। कोई दिक्कत, ठीक। अगर हमने देखा इधर 16 HCl है, या इधर से देख लो, ऑक्सीजन पकड़ लो। ऑक्सीजन हर जगह एक आदत बना लो कि ऑक्सीजन पकड़ के ही बैलेंस करेंगे। तो कितना हुआ, कितना हुआ बेटा 8। तो यहां कितने H2 जोड़ने पड़ेंगे, H2O है, जितने O कम है उस साइड में उतने ही H2O जोड़ दीजिए। जैसे ही आप O जोड़ेंगे तो H अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर H को बैलेंस करेंगे तो O अपने आप बैलेंस हो जाएगा, अगर O को बैलेंस करेंगे तो H अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर हो गया तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। देखिए हमने O को बैलेंस किया, देखिए H बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, 8 दूनी 16, H इधर है और 16 ही H इधर है, बैलेंस हो गया कि नहीं ऑटोमेटिक। देखिए आसान तरीका है। एक हम सवाल दे देते हैं, उसको कर लीजिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने क्या कहा कि जितने ऑक्सीजन कम होंगे उधर उतने H2O जोड़ दिए जाएंगे। इधर ऑक्सीजन देखिए कितने थे, एक KMnO4 में, एक KMnO4 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है, तो 2 में कितने होंगे 8 नहीं होंगे। इधर 8 ऑक्सीजन, इधर कहीं और ऑक्सीजन तो है नहीं, इसका मतलब इधर 8 H2O जोड़ दिया। अब भी नहीं समझ में आया। अब एक सवाल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करें। चलिए बेटा, अब आपका 60 मिनट ओवर हो गया। अब हम लोग करना शुरू करते हैं और आप देखते जाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या कहा था, क्या करना होता है। फर्स्टली
सेलेक्ट द एलिमेंट विच ऑक्सीलेशन नंबर चेंज, उन एलिमेंट को सेलेक्ट किया था जिसकी ऑक्सीलेशन नंबर में चेंज हो रही। फटाफट निकालोगे तो इसका +6 आ जाएगा, इसका +3 आ जाएगा, ठीक है, इसका -1 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लो, डिक्रीज और इंक्रीज को स्प्लिट कर लो, अलग अलग तोड़ लो, स्प्लिटिंग कर लो उनकी, तो क्या आ जाएगा, स्प्लिटिंग करेंगे K2 Cr2O7 +6 गिव्स क्या बेटा, Cr2SO4 का होल थ्राइस +3, एक स्प्लिटिंग। तो इसका स्प्लिटिंग में कितना इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है इसको भी चेक कर ले लगे हाथों। तो हमने क्या कहा था, टोटल अगर निकालना तो इंटरनल कोफिशिएंट एक्सटर्नल कोफिशिएंट इनटू ऑक्सीलेशन, इंटरनल 2 है, एक्सटर्नल अंतः गुणांक 2 है, बाह्य गुणांक 1 है, इंटरनल 2 एक्सटर्नल, फिर ऑक्सीलेशन नंबर तो कितना आएगा, प्लस होगा 12 आ गया, यहाँ कितना आया +6 आ गया, कितना आ गया +6 आ गया, आ गया। अब क्या करना है, कितने का चेंज आ रहा बेटा, 12 से 6 हुआ, डिक्रीज 5 यूनिट, नहीं 6 यूनिट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में कितना यूनिट डिक्रीज हो रहा, 6 यूनिट, ठीक है ना। हमने कहा टोटल चेंज निकालते हैं ना, पर एटम का चेंज निकालते हैं। जैसे अब बच्चे 3 देख लेगा तो 3 ये एक एटम का चेंज है ना, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने का चेंज है ना, इस मॉलिक्यूल में तो 2 क्रोमियम है ना, तो 2 का निकालना, 12 से देखना पड़ेगा। या मोटे तौर पे हमने आपको क्या बताया कि आपको अपने दिमाग में डालिए, टोटल अगर जब भी चेंज निकालेंगे तो इंटरनल कोफिशिएंट को, एक्सटर्नल कोफिशिएंट को और ऑक्सीलेशन नंबर को मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ लिखेंगे। यहाँ भी इंटरनल एक्सटर्नल इंटू ऑक्सीलेशन नंबर को मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे, तब इनमें चेंज देखेंगे, ना कि डायरेक्टली इनमें चेंज देखेंगे, गलती तुरंत होगी। क्योंकि मॉलिक्यूल में टोटल चेंज इन मॉलिक्यूल निकालना चाहता है, टोटल चेंज इन पर एटम थोड़ी निकालना होता है। अब पहली स्प्लिटिंग हो गई, दूसरी स्प्लिटिंग करेंगे। दूसरी स्प्लिटिंग में क्या है बताओ बेटा, क्या है, NaBr गिव्स टू Br, NaBr किसमें जा रहा है बताइए बेटा, Na यहाँ कितना आएगा बेटा, -1, यहाँ क्या आएगा 0। सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस कीजिए जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही, मैंने कहा है बार बार। तो यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ Br 1 है, यहाँ 2 है, तो पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। इंटरनल एक्सटर्नल इंटू ऑक्सीलेशन नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, -2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 0 आ गया। चेंज कितना आ रहा, 0 से -2 से 0, मतलब 2 यूनिट क्या हो रहा, 2 यूनिट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, 2 यूनिट इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर हुआ कि नहीं हुआ बताओ बेटा, क्लियर, आपके यहाँ एब्सोल्युटली क्लियर सर। अब देखिए फिर अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, इंक्रीज एक ऐसे डिजायर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिससे इंक्रीज और डिक्रीज आपस में क्या हो और इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि इधर के कोफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऊपर का नीचे, और ये ध्यान दीजिए कहीं ये कोई कॉमन नंबर से कट तो नहीं रहे, कट रहे हैं, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसमें 2 का और इसमें 6 का नहीं, इसमें 1 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। जब इसमें 6 में 1 मल्टीप्लाई करोगे 6, और 2 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा 6। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो, अरे आया कि नहीं आया। अब इसको ऐड करोगे तो फाइनली क्या आएगा इक्वेशन, K2 + 6 गिव्स क्या बताओ बेटा, Cr2SO4 का प्लस
3, ठीक, क्लियर और नहीं क्लियर? अब अगला स्टेप क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज यहां से तो बराबर हो गया, अरे 6 यूनिट का होगा, कट गया। अब क्या होते हैं, अगला स्टेप क्या है, O और H के अलावा एलिमेंट बैलेंस करें। क्या करें, O और H के अलावा एलिमेंट बैलेंस करें। O और H के अलावा बैलेंस करो, क्या है, K है इधर 2 है, इधर K है कहीं नहीं है। दिए गए सवाल में देखो K किस फॉर्म में था, इसका मतलब यहां पे K2SO4 जोड़ दो, देखो K बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो Cr तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये जिस एलिमेंट की ऑक्सीलेशन नंबर चेंज हो रही थी वो ऑटोमेटिक बैलेंस होता, क्योंकि वो तो हम बैलेंस कर ही के आ रहे हैं। तो इसका चेंज हो रहा था, ये तो बैलेंस होगा ही होगा। Br का चेंज करके आ रहे तो बैलेंस होगा ही। Na देखो यहाँ 6 Na है, इधर Na है नहीं है। सवाल में देखो Na किस फॉर्म में है, इसको 6 करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तभी तो 6 हो पाएगा। अब देखो एक और छूट रहा, इधर सल्फेट आयन है जबकि इधर सल्फेट आयन नहीं है क्या? नहीं है ना। सल्फेट आयन किस फॉर्म में है, देखो H2SO4, कितने कम पड़ रहे हैं देखो, 3 सल्फेट आयन, 3 3 6 और 1 7। O और देखो यहां O देखो बेटा 7, देखो H देख लेते हैं, हमने कहा जो आसानी पड़े, 7 दूनी 14 H है, इधर H का पता नहीं है, तो एक H2O में कितने H होते हैं 2, तो यहां 7 H2O आ जाएगा। देखो हमने कहा ना जो आसान पड़े। आपने H बैलेंस किया, देखिए O ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया होगा, देखो जोड़ो जरा O को बैलेंस, 7 प्लस 7 चौक 7 प्लस 28 कितना हो गया टोटल बेटा, 34 आया ना, 28 29 नहीं 35 O इधर साइड में है, इस साइड में देखो बेटा 12 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 7 जोड़ो बेटा कितना आ रहा बोलो, 12 दूनी 24, 24 4 28 और 28 7 35। तो दोनों तो वो बराबर हो गए कि नहीं अपने आप। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई। आसान है मेथड, ऐसा मेथड आसान है। जैसे हम उस तरह से स्प्लिटिंग करके करते तो ये काम हमको अदर एलिमेंट के बैलेंसिंग वाला काम 2 बार करना पड़ता, पहले हाफ रिएक्शन पे फिर यही काम दूसरे हाफ रिएक्शन पे, तो हमारा समय ज़्यादा खराब होता। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने बैलेंसिंग किसकी देख ली, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा बैलेंसिंग किस मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। दूसरा हम लोग देखेंगे इन एसिडिक मीडियम, बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम देखेंगे। एसिडिक मीडियम की पहचान क्या होगी कि उसमें हमारा क्या होगा, H+ आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा बेटा, H+ आ रहा होगा, तो हम पहचान जाएंगे कि हमको एसिडिक मीडियम में उसकी बैलेंसिंग करनी है। हम तुरंत पहचान जाएंगे कि उसकी बैलेंसिंग किस में करनी है, एसिडिक मीडियम में उसकी बैलेंसिंग करनी है। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर बेटा, ठीक है ना। जैसे देखिए एक क्वेश्चंस ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सारे स्टेप्स को बताते चले जाते हैं। हमने क्वेश्चन में ले लिया I2 प्लस Cr2O7 -2 प्लस H+ गिव्स IO3- प्लस Cr+3 प्लस H2।
रिएक्शन देखते ही समझ में आ गया कि इस रिएक्शन को एसिटिक मीडियम में बैलेंस करना है। कैसे समझ में आ गया? कहना सर H+ नज़र आ गया, चाहे H+ लिखा हो, एरो के ऊपर लिखा हो, चाहे लेफ्ट लिखा हो, चाहे राइट लिखा हो, कहीं H+ पूरा नहीं, ऐसा नहीं है एसिड लिखा होना चाहिए। जैसे H2SO4 लिखा है नहीं, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमने H2SO4 लिखा था लेकिन वो न्यूट्रल मीडियम था। ऐसा नहीं है कि भाई आप H+ का मतलब एसिड, पूरा परफेक्टली H+ लिखा होना चाहिए। अब देखिए सेम वही काम करो, कहाँ तक सेम वही काम करो जो न्यूट्रल मीडियम में करते चले आए हो, कहाँ तक? जब तक दोनों इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करते थे और रिएक्शन को जोड़ते थे, वहाँ तक काम सेम वैसे करते चले आओ जैसा आप न्यूट्रल मीडियम में करते थे। तो न्यूट्रल मीडियम वाला काम करोगे तो सबसे पहले क्या, सेलेक्ट द एलिमेंट विच ऑक्सीलेशन नंबर चेंज। तो यहाँ O की निकालोगे 0, यहाँ O की I की निकालोगे +5 आ जाएगा, यहाँ निकालोगे कितना आएगा +6 आ जाएगा, यहाँ निकालो कितना आएगा +3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? राइट और रॉन्ग? अरे राइट और रॉन्ग कहेंगे एब्सोल्युटली राइट सर। अब देखिए अगला स्टेप क्या था, स्प्लिटिंग करते हैं हम लोग। तो I2 गिव्स IO3 माइनस, सबसे पहले हमको कहता है बैलेंस द एलिमेंट विच ऑक्सीलेशन नंबर चेंज, उस एलिमेंट को बैलेंस कीजिए जिसकी ऑक्सीलेशन नंबर में चेंज हो रही है। आई की चेंज हो रही है, यहाँ I 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए 2। टोटल चेंज देखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल इंटू ऑक्सीलेशन नंबर करेंगे, 0 आ गया। यहाँ कितना आ गया बेटा +10। कितने का चेंज आ रहा है? 0 से 10 +10 कितना आ रहा बताओ बेटा? क्या आ रहा? 10 यूनिट का कितना आएगा? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन। दूसरे को पकड़ लिया हमने, Cr2O7 -2 प्लस का 6 क्या है बेटा? Cr+3 प्लस का 3। सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करो जिसकी ऑक्सीलेशन नंबर में चेंज हो रही है। Cr की 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? अरे कर दिया। यहाँ देखो प्लस का 12, यहाँ प्लस का 6, कितने का चेंज? 6 यूनिट। इंक्रीज की डिक्रीज? 6 यूनिट क्या? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगला स्टेप क्या होता है? ऐड करते हैं, एक ऐसे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर करके जोड़ते हुए बैलेंस करते हैं जिससे इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसका मतलब इसमें हमने तरीका क्या बताया था? ऊपर वाले का इस कोफिशिएंट का ऊपर और ऊपर वाले का नीचे। क्या कोई कॉमन नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं? कहीं कोई कॉमन नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं? कहेंगे सर हो रहे हैं 2 से। इसका मतलब इसमें 3 से और इसमें 5 से। अब मल्टीप्लाई कर करके इनको जोड़ो तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? देखो 10 यहाँ 30, 10 3 जा 30, यहाँ कितना हो जाएगा? 30। देखिए इंक्रीज डिक्रीज बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और इनको जोड़ दिया। जोड़ने पे फाइनली क्या आ जाएगा बेटा? जोड़ने में फाइनली देखिए जो आ रहा है उसे लिख देते हैं। जोड़ने पे नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा इसलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं। क्या आएगा बताओ बेटा? कितना आएगा? 3I2 प्लस 3I2 प्लस 5 Cr2O7। एक्चुअली ध्यान रखिएगा जब आप जोड़ोगे तो जी ये जो बॉक्स में जो है इमेजिनरी चार्जेस वो हटा दोगे, रियल चार्ज सिर्फ लिखोगे। क्या लिखोगे? रियल चार्ज लिखोगे, इमेजिनरी वाला चार्ज हटा दोगे। ठीक है? ओके और नॉट ओके? कहेंगे सर ओके समझ में आ गया। अब यहां जोड़ो बेटा। आगे क्या बचा? आगे बढ़ो। लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख दिया, अब राइट हैंड साइड लिखोगे। क्या आएगा बता? 6 10 ठीक है? कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं? अगला स्टेप क्या होता है बोलो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट बैलेंस करते हैं। ठीक? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट देखो बैलेंस करो।
यहाँ तक हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा वाले एलिमेंट तक जो है किसी भी मीडियम का हो, सब में इतना काम तो कॉमनली सब में करना ही करना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा देखिए I6 जो एटम का इंक्रीज डिक्रीज हो वो तो ऑटोमेटिक बराबर होंगे, वही एटम है ही तो ऑटोमेटिक बराबर है। अब ध्यान रखिए, अब O और H में ऑप्शन नहीं है, बैलेंस एसिडिक मीडियम है, बैलेंस O बाय यूजिंग H2O एंड H प्लस, बैलेंस O बाय यूजिंग H2O एंड H प्लस। अब देखो O और H प्लस के द्वारा O को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस? जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उधर उतने H2O जोड़ दीजिए और उसके दूसरे साइड में डबल H प्लस जोड़ दीजिए। जिधर, क्योंकि H2O में कितने H होते हैं? 2 होते हैं ना, तो इसका मतलब दूसरे साइड में जिधर जितने, तो इसका मतलब H को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो तरीका होता है कि जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उधर उतने H2O जोड़ दीजिए और उसके अपोजिट साइड में दुगने H प्लस जोड़ दीजिए। तो इधर देखिए कितने हैं ऑक्सीजन, देखिए बेटा कितने हैं बेटा, बोलो बेटा 35। इधर कितने हैं 18। कितना का फर्क आ रहा, कितने का फर्क आ रहा बताओ बेटा, कितने का डिफरेंस आ रहा? 17 का डिफरेंस। क्यों भाई 17 का डिफरेंस आ रहा? आया कि नहीं आया बोलो बेटा, 17 का कि 16 का? ठीक 17 का। किधर 17 कम है, किस साइड में? उस साइड में। तो क्या करेंगे, इधर क्या जोड़ेंगे बेटा, 17 H2 और यहां कितना हो जाएगा बेटा, डबल। 17 का डबल कितना होता है 34 H प्लस। ठीक, ये समझ में आया? उसके बाद अगला स्टेप होता है बैलेंस चार्ज बाय यूजिंग, उसका चार्ज बैलेंस किया किसको यूज करके, H प्लस को यूज करके। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज देखिए कितना है बेटा, एक मॉलिक्यूल में -2 है तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा 10, माइनस का 10 प्लस का 34 हो जाएगा। देखो एक H प्लस पे एक ही यूनिट तो है, जोड़ोगे कितना आएगा, प्लस का 24। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज किया प्लस का 24। इधर देखो बेटा, इधर कितना है, माइनस का 6 प्लस का 30, कितना है बेटा 24 प्लस का। तो चार्ज ऑटोमेटिक बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो हम चार्ज को भी बैलेंस करते हैं, बैलेंस चार्ज बाय यूजिंग H प्लस, H प्लस का यूज़ करके हम चार्ज को बैलेंस कर लेते। समझ में आया? चलिए नोट करिए। तो आई होप डेट कि आपको एसिटिक मीडियम क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के द्वारा हम न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं हम लोगों ने सीख लिया। हम लोगों ने सीख लिया एसिटिक मीडियम की रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे किसको बैलेंस करना, बेसिक मीडियम। लोग बात करेंगे बैलेंसिंग इन बेसिक या एल्कलाइन मीडियम। बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम। चलिए हम लोग ने कहा I2 प्लस हमने कहा था कि सारे किसी भी मीडियम में हो कहाँ तक स्टेप लेते जाएंगे, वहाँ तक कि जहाँ तक
क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट बैलेंस किए जाएंगे, वहाँ तक स्टेप सारे मीडियम में क्या होता है, सेम होता है। तो वही काम हम लोग करना। पहले तो क्या करेंगे, सेलेक्ट द एलिमेंट विच ऑक्सीलेशन नंबर चेंज। यहाँ 0 आ गया, यहाँ क्या आएगा, -1 आ गया। यहाँ कितना है बेटा, निकालो, यहाँ पे कितना आएगा, +2 आएगा शायद, 3 दूनी 6, 4, हाँ +2 आएगा। यहाँ आएगा +5/2 आएगा। ठीक है, सबसे पहले उस एलिमेंट को लेंगे और फिर इसको चेक कर लिया, फिर उसको स्प्लिट करेंगे 2 रिएक्शंस में, I2 + I2 गिव्स I-। सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस कीजिए जिसकी ऑक्सीलेशन नंबर चेंज हो रही हो। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या होगा, 0 आ गया, यहाँ -2 आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा, 0 से -2 कितना, 2 यूनिट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा पकड़ो, क्या है बताओ बेटा, H2O3 -2, यहाँ +2 आया, यहाँ कितना आया, S4O6 -2 आया, +5/2 आया, +5/2 आया। निकालोगे इंटरनल, पहले एलिमेंट को बैलेंस करो, करोगे 8, यहाँ प्लस का 8, यहाँ सॉल्व करोगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल इनटू ऑक्सीडेशन। तो क्या आया बताओ, 2 यूनिट का क्या आ रहा है इसमें, क्या आ रहा, क्या आ रहा बेटा, 2 यूनिट का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। अरे ये तो अच्छा सवाल बन गया, इसमें तो इंक्रीज और डिक्रीज आपस में क्या है, बराबर हैं, इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे इनको क्या कर दो, जोड़ दो। और हाँ, यहाँ तो इंक्रीज हुआ ना, ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अच्छी बात है, किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, किसी डिजायर नंबर को लाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाइनली अगर देखें, जोड़ने के बाद फाइनली हमारे पास क्या आ रही बताओ बेटा, जोड़ने के बाद हमारे फाइनली क्या आएगा बताओ बेटा, I2 प्लस 2 टाइम्स H2O3 -2। इमेजिनरी वाला चार्ज हटा देते हैं, देखो सारा बॉक्स जो हमने जो सर्किल के अंदर चार्ज रखा सब हमने हटा दिया। आगे आया बेटा, क्या आया बेटा बोलो, 2I- प्लस क्या आया, S4, ठीक है, S4O6 -2। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया, नहीं आया? चलिए अब क्या करेंगे, अगला क्या स्टेप्स होता है बताओ बेटा। अगला O और H के अलावा एलिमेंट, O और H के अलावा वही एलिमेंट है जिनकी ऑक्सीलेशन नंबर चेंज हो रही थी, तो वो तो ऑटोमेटिक बैलेंस होते हैं, इनको गिनने की भी जरूरत नहीं है, खुद देख लो, 2 2 4 4। अब बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में देखिए क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, बैलेंस O बाई यूजिंग H2O, यूजिंग H2O एंड OH-। बेसिक मीडियम है इसलिए OH- का प्रयोग O को बैलेंस करने में, पहली बात। दूसरी बात, बैलेंस चार्ज बाय यूजिंग H+। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो अब ठीक है, अब इसमें देखिए समझिए, इसमें उल्टी बात होती है, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, फिर से सुनिएगा, उधर जिधर जितने जितने ऑक्सीजन कम थे उधर उतने H2O जोड़ रहे थे, यहां जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उतने H2O उस साइड में जोड़ देंगे। ठीक है, ओके और नॉट ओके? देखो किधर ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, 6 तो बराबर हैं, सब बराबर हैं, चार्ज भी बराबर है, तो इन स्टेप्स का हमको यूज नहीं हुआ। क्लियर? नहीं तो हम लोग कर लेते, नोट कर लीजिए स्टेप्स, ओके, सवाल में लगा लीजिएगा किसी।
हाँ, जिधर जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे, एडिंग H2O इन रिच साइड, क्या होता है यहाँ लिख दो, एडिंग H2O इन रिच साइड, किधर रिच साइड की ओर जोड़ा जाएगा, पुअर साइड की ओर नहीं जोड़ा जाएगा। जो धनी है जहाँ ज़्यादा होगा उधर ही जोड़ दिया जाएगा। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया? चलिए देखिए, अब सवालों में कैसे इसका यूज हो जाता है, कंपटीशन के सवालों में इसको हम लोग देखते हैं। वन स्टेप बैलेंसिंग देख लेंगे, वन स्टेप में कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए, एक स्टेप में हम लोग फटाफट बैलेंस करते हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन पूछते, जैसे पीछे वाला सवाल ले लेते। पीछे वाला सवाल क्या था, KMnO4 और HCl था बेटा, था ना। 2 मोल क्वेश्चन पूछा, 2 मोल KMnO4 के लिए हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl, मोल किसके निकालने हैं, किसके निकालने हैं, मोल्स HCl के निकालने हैं। कितने मोल इसके रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, बन गया कॉम्पिटिशन सवाल कि नहीं बन गया? बहुत आराम से। इसमें फॉर्मूला हमेशा लगेगा N1F1 इक्वल टू N2F2। N उसके नंबर ऑफ मोल्स, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाई पर एटम, वैलेंस फैक्टर रख करके सवाल करोगे, आराम से आंसर आ जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना आता है तो बैलेंसिंग इक्वेशन से देख सकते हैं, या तो इक्वेशन बैलेंस कर लें या हम लोग चेंज इन ऑक्सीलेशन नंबर देख लेते से बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करके खुद ही समझ में आ जाएगा। या अगर हमको इस फॉर्मूले को नहीं लगाना चाहते हैं तो हम बैलेंस करके देख ले, सिंस और देयरफॉर करके देख सकते थे। जैसे एक स्टेप में इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते वन टाइम में तो देखो कैसे बैलेंस हो जाता और आंसर भी आ जाता। जो वन स्टेप में कैसे बैठे, सबसे पहले उस एलिमेंट को सेलेक्ट कीजिए जिसकी ऑक्सीलेशन नंबर चेंज हो रही थी। यहाँ +7 +2 कितने का इंक्रीज, 5 यूनिट डिक्रीज। यहाँ कितना होगा, -1, यहाँ 0। सबसे पहले यहाँ देखोगे यहाँ चेंज हो रहा। फाइनली सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करोगे तो बैलेंस हो गया। इधर -2 हो गया टोटल, इधर कितना हो गया, 0 हो गया। फटाफट किया कि नहीं किया, तो कितना आया, 2 यूनिट का इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। अब इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करना होगा। देखिए एक ही स्टेप में कर रहे हैं, तो कंपटीशन में हमको एक ही इस तरह सवाल पूछेगा तो फटाक से क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को इधर और इसके कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई करें। देखिए कोई कॉमन संख्या से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, तो ये कहाँ से आया उठा था, यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 का इधर साइड में गुणा करोगे तो 5 दूनी, और इस 5 का गुणा इधर, इधर ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो एरो कहाँ से, 2 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर, हो गया तुरंत। अब O और H के अलावा एलिमेंट देखो, यहाँ तो K था 2K था, यहाँ 1K है तो 2K हो गया, 2KCl हो गया। Mn तो ऑलरेडी बैलेंस होगा, Cl बैलेंस होगा। आपने HCl देख लीजिए, यहाँ पे Cl कितना है बेटा, देखो Cl कितना है, 4 10 4 14 15 16, कम पड़ रहे हैं, कितना होगा 8 HCl हो गया। न्यूट्रल मीडियम में H2O बैलेंस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कितना होगा, कितना होगा, 4 दूनी 8 तो 8 H2, 8 अपने आप बैलेंस आ रहा है, देखो 8 दूनी 16 है। यहाँ देखिए कितना, 10 8 नहीं, यहाँ 6 आएगा ना बेटा, अरे कम पड़ा ना। देखो यहाँ कितने हो रहे थे बेटा, देखो यहाँ पे Cl कितने हुए थे, 10 14 16 ना, तो 6 आएगा ना, 6 आएगा ना। यहाँ 8 आएगा, जोड़ोगे बेटा, 8 दूनी 16 आ रहा, 10 6 16 हो गया। तो एक स्टेप में बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए
अगर हम इस सवाल को कर रहे होते तो N1 के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2 पर मोल। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, टोटल कितनी की चेंज है, देखो बेटा कितनी है, टोटल कितनी चेंज है बताओ बेटा। Mn का Mn+2 में दिया है, 5 यूनिट का चेंज है ना, पर मोल देखो चेंज है 5 यूनिट का ना, 2 तो ये तो कॉमन ही है। कितने का, अरे +7 से +5 दो गया ना, कितना है 5 यूनिट इक्वल टू इसके नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, इसमें चेंज कितने का आ रहा है पर मोल। पर मोल आपने देखा था 2 मोल में 2 का चेंज, तो 1 मोल में 1 का चेंज, N2 निकल आया 10 मोल। तो ऐसे भी तुम देख सकते थे। देखो आप इसी सवाल को ऐसे देख लो, यहां 2 HCl है, या क्या 2 KMnO4 है, यहां 16। देखिए यहां सवाल से देख सकते हैं 2 KMnO4 बैलेंस कर लिया करके इक्वलेंट टू क्या है, इक्वलेंट टू 16 HCl। ठीक है ना, कोई दिक्कत बताओ बेटा। अब 5 से कितना आएगा, निकल आएगा, क्लियर कर लोगे ना, समझ में आया। इस तरह से ये सवाल को आराम से हम लोग कर लेते हैं, दैट्स क्लियर। चाहो तो आप इसको प्रॉपर ढंग से करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चाहे तो बैलेंस कर लो, चाहे N1 F1 इक्वल टू N2 F2 निकाल लो, या बैलेंस फैक्टर से भी सवाल को किया जा सकता है, आंसर दोनों से सेम आएगा। करके देखिएगा, दिक्कत होगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हम लोगों ने आज बैलेंसिंग पूरी अच्छी तरह से सीख ली, दैट्स क्लियर। कोई आपको डाउट हो तो इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा।